हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। दो क्वेश्चन आपके बचे थे, ठीक है। आप लोग की कमेंट आ रही थी कि भाई वो भी करा दो सर। ओके, तो ये हम लोग जो है ये भी दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। एकदम इजी है, ठीक है। वो एक क्वेश्चन में क्या है, स्टार बना है तो उसमें ऐसा देख के डरना नहीं आपको। वो हॉट है, हॉट मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग, ठीक है। बस थोड़ा सा जो है थोड़ा दिमाग लगाना है और सॉल्व कर लेना है हमको। देखो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे फिफ्थ वाला क्या दिया है, 3x है। ये हमारा जो है ये 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7 है, ठीक है। अब हमको x की वैल्यू कुछ भी लेना है, x है, y है, x कॉमा y हमारे पास है। इसमें से हम कुछ भी यहाँ पर एक वैल्यू ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक जीरो हम लेते हैं और यहाँ पर वन ले लेते हैं, x की वैल्यू वन लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक x की इसकी जो है -1 ले लेते हैं। देखते हैं अब इससे सॉल्व होता है क्या हमारा। ओके, या तो ये जो है, चलो इसमें थोड़ा ये 4 ले लेते हैं। ओके, अभी हमारा क्या है, एक माइनस में हम लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, तो अभी ये माइनस में हम लोग लेते हैं ये, और x की वैल्यू एक जीरो ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह हमको सॉल्व करना है। या यहाँ पर जो है y की वैल्यू हम लोग दो हो गई। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट सॉल्व करना है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। पुट क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू जीरो पुट करना हमको, ये जीरो हो जाएगा, यानी कि ये 3x आएगा हमारा। थ्री, देखो ये हो जाएगा हमारा जो 3 × 0 - 4y इज इक्वल टू -7। तो ये हो जाएगा 0 - 4y इज इक्वल टू -7। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7/4 है। अभी ये अपॉन में आ गया, मतलब हमको क्या करना है भाई, डिवाइड करना पड़ेगा। 7 को 4 से डिवाइड करना, ठीक है। अभी यहाँ पर 4 4 टू जा क्या हो जाएगा, 8 होता, 4 1 जा 4 अगर लेंगे हम लोग, यहाँ पर आएगा 3 पॉइंट लगाए हम, जीरो आएगा। 4 के टेबल में कितनी बार में 30 आता, 30 तो आएगा नहीं, 28 आएगा, ठीक है। 7 4 जा कितना हो जाएगा, जो है 4 7 जा क्या होगा 28। ये हमारा हो गया 28। अब ये 2 आएगा, मतलब 1.7 ऐसा ले सकते हो, 1.7। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू, अगर यहाँ पर देखो ये कोई भी जीरो लोगे तो इसी पॉइंट में ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 7 दिया है इसके लिए। तो ये हमारा आ गया 1.7 जो है, y की वैल्यू आ गई 1.7, ये निकाल, जीरो है 1.7 आ गया। अभी -1 हम लेंगे, जो है -1 लेना है हमको, जो है ये आपको बता दिया है, जो है ये अभी ये फर्स्ट सॉल्व कर लिए हम लोग, जो है अभी सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ है कि 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7 है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1, -1 पुट किए हम। -1 पुट करेंगे, 3 × -1 - 4y इज इक्वल टू -7, ऐसा। अभी देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, -3 आएगा। ये -4y हो गया, ये और -7 आ गया इतना। अब ये कितना है, -4y इज इक्वल टू -7। ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये देखो हमारे पास ये -4y हो गया इज इक्वल टू -3। इसमें एक माइनस एक प्लस है, तो क्या करना है, माइनस करना है साइन बड़े नंबर के। 7 में से 3 गया, कितना आएगा, 4 आएगा, बड़े के पास माइनस है। ये माइनस माइनस कैंसल, ये देखो दोनों में डिवाइड है, तो इसको लाके यहाँ पर मल्टीप्लाई है, सॉरी, तो यहाँ पर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई हमारी। ये y की वैल्यू हम लोग निकाल लिए। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 आएगा, ये -1, 1 ऐसा आ गया, ठीक है। अब एक बचा है हमारा, जो है उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते, ठीक है। देखो आगे हमारे पास एक
क्या दिया हुआ है कि इक्वेशन क्या है हमारी थर्ड के लिए 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7 है। पुट क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू -4। अगर ये देखो एक तो माइनस ले लिए तभी 4 ले लिए हम लोग, 4 करोगे 3x हो गया, -4 इंटू 4 इज इक्वल टू -7। ये कितना आएगा, 3x है, -4 4 सा क्या होगा, 4 4 सा 16 हो जाएगा, -16 इज इक्वल टू -7। 3x अपनी जगह पर है, ये -7 अपनी जगह पर, -16 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +16 हो जाएगा। अभी देखो एक माइनस में है एक प्लस में है, क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, इसमें से माइनस करेंगे, 16 में से जो है -7 कर देना है, तो माइनस कितना आ जाएगा जो है, ये हमारे पास 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 आएगा, बड़े की साइन क्या लगेगी, प्लस आ जाएगा। अब देखो दोनों में मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9/3, 3 1 जा 3 3 जा, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। इस तरह जो है हमारा जो है ये सॉल्व कर लिए हम लोग, जो है 3 वैल्यू हम लोग निकाल लिए, 4 रखे तो -3 आ गया। देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई किए, -16 प्लस कर देंगे, इधर आएगा तो प्लस हो रहा है। ठीक है, 16 में से 7 गया तो कितना आएगा, 9 हो गया हमारा, मल्टीप्लाई था, इधर आएगा डिवाइड, ये आ गया हमारा कितना आया, ये 3 आ गया, और ये 3,4। एक जो है बॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरा हम लोग को सॉल्व करना है। दूसरा हमारे पास क्या दिया, अभी देखो इसके पहले भी ऐसे क्वेश्चन आए, क्या दिया है, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। आपको क्या बताया था, अगर जो है कांस्टेंट टर्म अगर 0 रहेगा तो कैसा आता है, कहाँ से लाइन पास होती है, यस, कहाँ से बताया था, ओरिजिन से, वेरी गुड, तो ओरिजिन से ये पास होने वाली है। x की वैल्यू ये हो गया x y, x कॉमा ये y। अब यहाँ पर हम कुछ भी एक वैल्यू ले सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो एक ही जीरो इसमें ले सकते हो आप, क्यों, कल बताया था 2 जीरो लोगे तो दोनों 0 0 ही आएगा, तो एक जीरो ले लेते, x की वैल्यू 0 लेंगे तो y अपने आप 0 ही आने वाला है। ठीक है, अभी एक कोई भी वैल्यू ले लो, जो है x की वैल्यू यहाँ पर हम लोग -1 ले लेते हैं। ठीक है, और एक जो है यहाँ पर हम लोग 1 ले लेते हैं वैल्यू। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमको सॉल्व करना है, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है। पुट क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, 0 पुट करोगे, 5 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा पूरा टर्म, -2y इज इक्वल टू 0। देखो 2 को डिवाइड कर दोगे तो -2 को अगर हम यहाँ ले जाके डिवाइड करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब आपको बताएगा अगर एक टर्म हमारा 0 है तो दूसरा भी क्या आएगा, 0 0 आएगा, तो 2 बार 0 लेने की जरूरत नहीं, इसमें यहाँ पर ले सकते, तो मैं आपको बताया था 2 0 भी ले सकते हो इसके अंदर। ठीक है, बट पॉइंट में ही आता, अगर 0 हम यहाँ पर ले लेते तो ये एक 0 आया था, इसमें इसमें भी 0 लेते तो ये टर्म 0 होता, फिर भी ये पॉइंट में आता, तो इसके लिए वो पॉइंट का छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखो, अब आगे क्या है, 2 0 ले सकते हो आप। सेकेंड हमारा जो है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है। अब पुट क्या करना है हमको, जो है पुट x इज इक्वल टू -1, -1 पुट करोगे, देखो कितना आ रहा है कि 5 इंटू -1, और ये -2y इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अभी देखो ये -5 हो जाएगा, और देखो ये माइनस में है, इसको ही उठा के उधर लेके चले जाते, 2y हो गया, प्लस में हो जाएगा उसको ले, क्योंकि हमको y की वैल्यू निकालना है, माइनस था इसको ले लिया हमने, इसको डिवाइड कर दो लाके, डिवाइड करोगे, देखो 2 को 5 से कट करना है, मतलब 2 जो है 5 को जो है 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा, 2 2 जा जो है 4 हो जाएगा, 1 आया, पॉइंट लगाएंगे, 2 5 जा 10 हो जाएगा ऐसा। तो ये 2 पॉइंट क्या हो गया हमारा, जो है 5 माइनस में, तो ये हमारा आ गया -2.5, -1 कॉमा क्या, -2.5। अगर -1 में लेंगे, देखो माइनस है, ये माइनस था, ये माइनस अपने जगह पर हो गया, ये माइनस है, इसको हम लोग इस साइड लेकर आए, प्लस हो गया, 2 से डिवाइड कर दिए, -2.5 हो गया, माइनस है, दोनों भी माइनस माइनस में आ रहा है वैल्यू। ओके, अब देखो एक वैल्यू अभी लास्ट हमारे पास क्या बची है, थर्ड हमको निकालना है। थर्ड में 5x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या है, 0 है। पुट क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या लेना है हमको, जो है
y की वैल्यू लेना है। y की वैल्यू ले क्या लेंगे, y इज इक्वल टू 1 लेना है, तो 1 लोगे, देखो ये 5x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 ऐसा। अब ये देखो कितना आएगा, ये 5x अपनी जगह माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी देखो ये माइनस है, इसको उस साइड लेके चले जाओ, ठीक है, 5x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब देखो x निकालना है, x की अपनी जगह पर छोड़ो, ये क्या आएगा 5, 2 वन जा 2 हो जाएगा, 2 से इसको अगर कट करेंगे, अभी आपको बताया था कितना आने वाला है। अब यहाँ चलो इसको ऐसा नहीं जो है, क्या करेंगे हम लोग, देखो 2 को 5 से कट करना है, 2 है, 2 को 5 से डिवाइड, पॉइंट पहले ही पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा। कितनी बार में जो है 4 टाइम जो है कट हो जाएगा ये, तो ये कितना आएगा हमारा जो है, इसको कट करोगे 0.4 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई 0.4, ये हो गया हमारा 0.4, 0.4 कॉमा क्या हो जाएगा 1, ऐसा आ जा रहा है हमारे। समझ में आया किस तरह सॉल्व किए, एक एक वैल्यू जो है, x की वैल्यू हमने निकाला है, और क्या क्या हम लोग निकाल चुके जो है, देखो ये वैल्यू हम लोग निकाल लिए जो है, दूसरी वैल्यू हमारी ये थी y की वैल्यू, इतना निकाले, तीसरी ये वैल्यू निकाल ली हम लोग, और ये हमारे पास जो तीनों जो है वैल्यू हो गया। इस तरह सॉल्व करना है हमको। ओके, अब हम लोग ग्राफ पे जाते हैं, ग्राफ को जो हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, हम लोग अब ग्राफ के पॉइंट निकाल लिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको जो है एक एक पॉइंट को यहाँ पर डिनोट करेंगे। आपको ये बता दिया था, पहला क्या रहेगा, एक्स एक्सिस आपको खींचना है, वाई एक्सिस खींचना है, जो डार्क लाइन पे 1 लेना है, 2 लेना है, ये आपको बताया हूँ। यहाँ पर प्लस प्लस है, माइनस प्लस है, माइनस माइनस है, और यहाँ पर प्लस माइनस है, मतलब ये 4 क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। देखो पहला क्या बोला है, ये हमारा जो है एक्स दिया है, और ये वाई है। एक्स हमारा 0 है, मतलब वाई पर हमको देखना है, एक्स हमारा 0 है मतलब वाई पर देखेंगे 1.7 है, 1.7 मतलब 1 रहेगा और 7 लाइन रहेगी, मतलब ये पॉइंट जो है 1 पॉइंट हमारा जो है ये 7 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आ गया, तो इसको जो है 1.0 रहेगा, उसके बाद क्या है 1.7 हमारा ये, ठीक है, 0 लिखना आपको जो है, 0 कॉमा क्या है 1.7, पहला पॉइंट हमारा ये निकल गया जो है। ठीक है, अब ये दूसरा क्या बोला है कि -1 और 1, माइनस और 1 माइनस में है, दूसरा क्या है प्लस में है, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। -1 यहाँ पर दिख रहा है ये, और कहाँ पे जाना 1, ये पॉइंट आएगा हमारा, मतलब ये पॉइंट है -1 और 1, ये 2 पॉइंट हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारे पास जो है 3,4 है, 3,4 यानी प्लस में आएगा, ये 3 है, देखो यहाँ पर 3 और ये 4, ये 3,4 हो गया हमारा। ठीक है, 3,4 है, 3 यहाँ पर लेना है, और ये 4, मतलब ये पॉइंट हो गया हमारा, 3,4 आ गया। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट हमको क्या करना है, लाइन जो है हम लोग खींच सकते पूरी जो है, बड़ी लाइन स्केल रख के। ओके, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें ये लाइन हमको यहाँ से ड्रॉ कर सकते पूरे जो है हमारी जो। अगला पॉइंट हमारे पास 0,0 है, 0,0 है, मतलब ये कहाँ पर आएगा 0,0 हमारा ये पॉइंट है 0,0 का, 0,0 हो गया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, देखो ये पॉइंट है। ओके, और अगला जो है हमारे पास -1, दोनों माइनस में, मतलब यहाँ पर आएगा -1, ये हो गया, और -2.5, मतलब ये -1 और 2.2 और 5 लाइन और, मतलब ये लेना आपको जो है यहाँ पर आएगा। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया -1,2.5 माइनस में, ये हो गया। एक दो पॉइंट, ये दो हमने निकाल लिए, ये पहले का पॉइंट था हमारा। ठीक है, ये पहले वाला पॉइंट है हमारा जो है, ये पहली इक्वेशन के लिए है। और दूसरा देखो ये हमारे पास ये 0 है, 0.4, 0.4 मतलब 0.4 मतलब 0 x पर है, x एक्सिस पर 0, 4 लाइन ये, उसके बाद क्या बोला 1, 1 कहाँ पर आएगा, ये हमारा आने वाला है 0, ये हो गया, देखो 0.4 मतलब यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है 1, 1 मतलब यहाँ पर आएगा ये पॉइंट हमारा जो है
ये पॉइंट पर आने वाला है ये। तो ये हो गया हमारा जो है, देखो 0.4 लिखे, और उसके बाद क्या बोल रहा है जो है 1 बोल रहा है। ये पॉइंट है हमारे पास। ओके, इस तरह जो है हमको प्लॉट करना। देखो ये पॉइंट है, ये दूसरा, ये हमारा, ये तीसरा, 3 पॉइंट है। और दूसरी लाइन हमारी यहाँ से ये जाने वाली है। पहली लाइन ये, दूसरी, पहले एक एक लाइन खींच सकते थे हम लोग। अब यहाँ पर देखो एक लाइन हम लोग पहला ड्रॉ करने वाले, ठीक है। पहले एक एक जो एक एक लाइन खींचेंगे तो ज्यादा अच्छा रहने वाला आपको जो है, ठीक है। अब इसमें पूरा का पूरा जो है हम लोग पूरा निकाल सकते हैं। समझ में आया कि कैसे निकाल रहे जो है, एकदम इजी जो है हम लोग सॉल्व कर पाएंगे जो है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करने वाले। लाइन जो है हमारी पहला ये जो है, यहाँ पॉइंट है हमारा, दूसरा ये, और ये तीसरा जो हमारा पॉइंट ये है, बराबर। और इस तरह जाएगी, और दूसरा ये, तो ये लाइन हमारी है। तो ये पॉइंट से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये पॉइंट, ये जो है हमारी बड़ी लाइन खींचना है हमको, ठीक है। और इसको स्केल रख के ही आगे बढ़ाना है हमको। स्केल रख के ही जो है हमको क्या करना है, आगे बढ़ाना लाइन रहे को, ऐसे हम लाइन नहीं बढ़ा सकते, स्केल रख के ही बढ़ाना है। ये हो गई हमारी, ठीक है। और आगे क्या बोला है हमारा जो है, दूसरी लाइन ये हम लोग को ड्रॉ करना है। दूसरी लाइन हमारी जो यहाँ से जाने वाली है, ये लाइन जो है हमारी, दूसरी लाइन हमारी यहाँ से जा रही है। ओके, तो ये आगे स्केल रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना, फिर आगे हम इसको क्या कर सकते हैं, जो इस तरह जो है हम बढ़ा सकते हैं जो है स्केल रख के, ठीक है। इसका नाम दे देते। पहला नाम क्या हमारा जो है, पहला जो इक्वेशन है, ये फर्स्ट जो इक्वेशन, ये सेकेंड वाले का था। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये 3x माइनस 4y इज इक्वल टू क्या है, -7 है, ठीक है। और दूसरा ये जो लाइन हमारी ओरिजिन से जा रही है, अभी आपको बताया था ओरिजिन वाली हमेशा क्या रहती है कि जिसका कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा वो। देखो इसका आंसर हमारा क्या है, 1 पे ये कैंसिल हो जा रहा है, और 2.5 पर, मतलब ये हमारा आंसर क्या रहने वाला है, आंसर हमारा 1 है। और जो है हमारा यहाँ पर देखो ये 2.5, तो ये 2.5 सोल्यूशन ऑफ द आंसर, यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, 1,2.5। ये हमारा आंसर है। यहाँ पर भी लिखना, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो एकदम इजी क्वेश्चन है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। x है ये हमारा, ये y है, x कॉमा वाई, ठीक है। यहाँ पर हमको इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, x की जगह पर कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। -1 हम लोग ले लिए, ठीक है। x की वैल्यू -1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर y की वैल्यू अब 4 ले लेते। अब यहाँ पर और एक वैल्यू आपको 0 लेना हो ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x की, अगर ये देखो y की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो इस सिंपल पड़ेगा हमको, तो ये 0 एक ले लिए। ओके, अब हमारे पास फर्स्ट सॉल्व करना है हमको। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। पुट क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1, -1 पुट करो, 2 इंटू -1 -3y इज इक्वल टू 4। ओके, अब देखो ये क्या होगा, 2 1 जा 2, -2 -3y इज इक्वल टू 4 है। -3y अपनी जगह पर है, 4 अपनी, माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। कितना हो गया ये, देखो अभी ये -3y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई है 3 के और y के बीच में, तो ये y इज इक्वल टू क्या होगा, 6/-3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, -2। ये -2 आ गया, -1 कॉमा -2, इस तरह हो गया। ओके, समझ में आया कैसे सॉल्व किए हम लोग, जो है एकदम इजी सॉल्व कर लिए हम लोग। ओके, अभी अगला क्वेश्चन, अगला जो हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो ये सेकेंड में क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। पुट क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 4।
y की वैल्यू हमने क्या लिया है 4 लिया, ठीक है, y की वैल्यू 4 लिए, 2x माइनस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ देखो 2x 4 3 सा क्या होगा 12 हो जाएगा इज इक्वल टू ये 4। अब यहाँ देखो 2x हो गया, 4 अपनी जगह पे, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, दोनों को प्लस कर दो कितना आएगा 12, और ये कितना हो जाने वाला है 4 6 7, अभी ये 4 है, ठीक है, उसके बाद 5 और ये 6 यानी कितना होगा 16 हो जाएगा, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 16 अपॉन 2, 2 1 जा हो जाएगा 2, 8 जा 16, x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, 8 आया यानी कि 8,4 आ गया हमारा। लास्ट अब एक बचा है हमको सॉल्व करना है थर्ड, थर्ड में हम क्या लिखे हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, पुट क्या करोगे y की वैल्यू जो है पुट करना है 0, 0 से इजी हो जाता है, ठीक है, दो 0 भी ले सकते थे, 2 इंटू क्या आएगा ये देखो 2x माइनस 2x है माइनस है 3 इंटू 0 डायरेक्ट लिख सकते थे 0, 2x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 0 हो जाएगा तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 2 को लाके डिवाइड कर दो, 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2 जा कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गई, ये हमारे पास 2 हो गया, 2,0, इस तरह हमारे पास वैल्यू हमने निकाल लिया, देखो क्या क्या वैल्यू आई है ये। अब आगे इसको हमको सॉल्व करना है, एकदम इजी क्वेश्चन है, ये हमारा जो है अब एक एक वैल्यू पुट कर लो, x है y है x कॉमा y है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी हम देखो x की जगह अगर y की जगह पर हम 0 लेते, y की जगह पर अगर हम 0 ले लेंगे तो ये हमारा देखो 0 जब लोगे तो ये 4 आ जाएगा, तो हम लोग ये ले लिए, ठीक है। अभी यहाँ पर आ गया, अभी एक वैल्यू कोई भी हम x की वैल्यू ले लेते, x की वैल्यू हम यहाँ पर अगर 2 ले लेते, x की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो ये -2 है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, मतलब 6 हम कैंसिल कर सकते हैं, हो गया। अभी एक y की वैल्यू हम यहाँ पर और ले लेते 4 लेते हम लोग, समझ में आया क्या, इस तरह हम लोग 4 सॉल्व कर सकते, देखो समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व कर रही है, 2 लिए हम लोग 4, अब कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हो, हम लोग सॉल्व कर सकते कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अभी देखो सब पहला क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स की जगह पर क्या y की जगह पे पुट करना, y इज इक्वल टू पुट कर दो 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू माइनस में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस, ये माइनस यहाँ पर हम लोग लगा देंगे, -4 हो गया, -4 कॉमा 0 आ गया। दूसरी वैल्यू सॉल्व करना है हमको, सेकेंड हमारे पास क्या है 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, पुट क्या करेंगे x की जगह पर, x की जगह पर हम क्या करेंगे 2 पुट किए, तो ये 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 3y अपनी जगह पर 4 अपनी जगह पर, ठीक है, माइनस है उधर चले जाएगा क्या आएगा प्लस हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 4 और ये 6 हो गया, मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड कर दो, 6 अपॉन क्या होगा 3, 3 1 जा 3 2 जा, y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, तो ये 2 हो गया हमारा जो है, ये 2 है 2,2 हो गया, इस तरह समझ में आएगा कैसे सॉल्व कर रहे, एकदम इजी सॉल्व कर सकते हो, ये देखो आपको जो है समझाने के लिए थोड़ा, अभी बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या दिया हमारे पास, ये 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, अब पुट क्या करेंगे हम लोग जो है, पुट y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू 4 पुट करना, 3 इंटू 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, 4 3 सा क्या होगा 12 हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, डायरेक्ट हमको इसकी वैल्यू निकालना चाहे तो इसको डायरेक्ट उधर कर सकते हो आप, तो ये देखो माइनस को ही मैं क्या करता हूँ एक्स को इस साइड लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, ये 12 अपनी जगह पर है, 12 अपनी, ये प्लस है इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा कितना आएगा 8, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8 आ गई, ये हम 8 लिख दिए, 8,4, समझ में आया क्या, इस तरह अगर कभी कभी हमको देखो ये मालूम पड़ जा रहा है कि किस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं, अब हम लोग देखो ये पॉइंट हमारे हमने निकाल लिए थे, अब हमको यहाँ पर देखो इसमें हमको डायरेक्ट भी देखो ये
8,4 दिख रहा है, 8,4 मतलब हमको यहाँ से कभी कभी वैल्यू हम लेने पे हमको मालूम पड़ जाता है डायरेक्ट इसका सोल्यूशन, दोनों में कॉमन पॉइंट आ गया, मतलब क्या कॉमन सोल्यूशन है। कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने में अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन है तो उसका एक ही कॉमन सोल्यूशन निकलता है, अगर पैरेलल है तो एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। और अगर कौन साइडेंट है तो जो एक ही इक्वेशन है अगर, तो उसमें क्या रहना, इनफाइनाइट सोल्यूशन निकलेंगे। यहाँ पर देखो हमारा आंसर डायरेक्ट निकल चुका है, बट हमको इसको बनाना पड़ेगा। देखो क्या दिया हुआ है, -1, -2, एक्स पर -1 देखना है। यहाँ पर देखो एक्स पर क्या देखना है हमको, जो -1, ये -1 हो गया, और यहाँ पर दूसरा क्या, -2, कौन सा पॉइंट आएगा हमारा, जो ये पॉइंट आने वाला -1 और -1, -2, ये पॉइंट है, तो -1 लिखेंगे हम और -2, ये पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट का 8,4 है, 8 कहाँ पर देखना है, 8 हमारे पास है क्या, यहाँ पर नहीं है, ये 8 आएगा हमारा, ये 8 हो गया, 8 हो गया यहाँ पर। और देखो यहाँ पर भी 8 लिख दिया मैं, जो है ये भी 8 हो गया, -8, ठीक है। अब देखो क्या करना है, 8,4, 8 यहाँ पर हो गया ये लाइन पर, 4 कहाँ पर है, यहाँ पर, 8,4 मतलब ये पॉइंट आ गया हमारा, ये पॉइंट है 8,8 है यहाँ पर, और ये हमारा जो ये लाइन पकड़ के लाना है हमको, जो ये 8,4 आ गया हमारा, 8,4, ये दो पॉइंट मिल गए हमको। तीसरा पॉइंट क्या, 2,0, 2 कहाँ पर, एक्स पर देखना, 2 और यहाँ पर 0, मतलब ये पॉइंट आ गया हमारा 2,0। अब हमको लाइन ड्रॉ करना है, लाइन हम लोग यहाँ से पूरा का पूरा जो है लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर देखो हम लोग लाइन लेंगे, आपको स्केल रखना है तीनों पॉइंट पे, तीनों लाइन फिर आपको ड्रॉ करना है। बड़ी लाइन कितनी भी जो भी खींचेंगे आप लोग, बड़ी लाइन खींचेंगे, समझ में आया क्या, बड़ी लाइन आप लोग खींचने वाले हो। देखो ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा पॉइंट, जो है इस तरह जो है बड़ी लाइन आपको खींचना है, ठीक है। ग्राफ तक जितना बड़ा जो है हमारे पास आएगा उस पे जो है खींच देना हमको, समझ में आया क्या, इस तरह जो हमारी ये लाइन हो जाएगी। दूसरी जो है हमारा पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमारा देखो ये पॉइंट हमारा जो है ये हमारी लाइन हो गई, ये इसका नाम हम लोग क्या देने वाले हैं, इसका नाम क्या था कि 2x - 3y = 4, ये लाइन हो गई हमारी, ठीक है। स्केल रख के बड़ी लाइन ही खींचना आपको। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या दिया हुआ है, -4,0 है, -4,0, -4 कहाँ पे देखोगे, एक्स पर, -4 यहाँ पर है, ठीक है, -4 हो गया, और यहाँ पर -4 एक्स पर, और 0 यहाँ पर, मतलब ये पॉइंट हो गया हमारा -4,0, ठीक है। -4, क्या है, ये -4 है, और ये 0 हो गया, -4,0, एक पॉइंट हो गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, 2,2, 2 देखो यहाँ पर 2 है, ये 2 है, 2,2 मतलब ये हमारे पास हो गया पॉइंट, क्या दिया हुआ है, 2,2, ये पॉइंट है हमारे पास 2,2। अगला पॉइंट क्या हमारा, जो है सेम पॉइंट है 8, ये 8 है, और यहाँ पर 4, मतलब यहीं पे पॉइंट आ रहा है, तो इसको आपको बनाने की भी नहीं, अपने ध्यान में रखना कि ये पॉइंट हमारा है यहाँ पर, ओके। 1 2 3, तीनों पॉइंट एक ही पर आ रहा है। अब हमको इसको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। लाइन हमको क्या करेंगे, हम ड्रॉ कर लेंगे, एकदम इजी जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया कि कैसे सॉल्व करना है। यहाँ देखो ये लाइन हम लोग लेंगे, यहाँ से कौन कौन सा पॉइंट हमारा, 1 2 और ये 3, यहाँ से स्टार्ट करना आपको, जो है ये जो है देखो ये यहाँ से देखो ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट हमने लिया, ये पॉइंट आएगा हमारा, और ये जो है देखो ये पॉइंट लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो तीनों पॉइंट पे हमारा आ गया, मतलब ये कोलोनियर पॉइंट हमने जो है बनाया है, ओके। कोलोनियर पॉइंट है हमारा ये, ठीक है। अब यहाँ पर एरो हम लोग लगा देंगे, ये हमारा नाम इसका है, नाम क्या है इसका, जो है 3y 3y - x
इज इक्वल टू 4, दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या 8,4, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कितना है 8,4। इस तरह जो है हमको जो है पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, समझ में आया? इस तरह जो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। और प्रैक्टिस करते रहना, जब भी आप देखोगे तो नोट पे एक एक के क्वेश्चन आप सॉल्व करो, देखो, देखने के बाद सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना? सिर्फ ऐसा देख के ही नहीं रहना है, देखना है और सॉल्व करना है। ओके, बाय, नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग।